स्वागत है आपका स्पिरिचुअल और 13 में। आज हम जानेंगे श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने की अद्भुत कथा। वृंदावन नामक एक शांत गांव में लोग प्रकृति के साथ तालमेल में रहते थे। गायें शांतिपूर्वक चरती थीं, नदियां धीरे धीरे बहती थीं और बच्चे बिना किसी चिंता के हंसते खेलते थे। हर साल गांव वाले इंद्र देव की पूजा करते थे, दिए जलाते, भजन गाते, भोजन और प्रार्थनाएं अर्पित करते। एक दिन एक छोटा बालक आगे आया, आंखों में चमक, दिल में ज्ञान। उसने पूछा, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? क्या गोवर्धन पर्वत हमारी गायों को चारा नहीं देता? क्या जंगल हमें भोजन नहीं देते? क्या नदियां हमारी प्यास नहीं बुझाती? गांव वाले चकित थे, पर कृष्ण के शब्द उनके दिलों को छू गए। उस वर्ष उन्होंने इंद्र की नहीं, गोवर्धन की पूजा की। उन्होंने पर्वत के सामने अन्न, मिठाइयाँ, चावल और दूध चढ़ाया, गीत गाए, नृत्य किया। परंतु बादलों के ऊपर एक देवता क्रोधित हो उठा। इंद्र का चेहरा गुस्से से लाल था। तुमने मुझे भुला दिया, तुम एक बालक की बातों पर भरोसा करते हो, मूर्खों। उसने प्रचंड तूफान छोड़ा, बिजली, तेज हवाएं, मूसलाधार बारिश। वृंदावन डूबने लगा। गांव वाले डर के मारे भागने लगे। कृष्णा, हमें बचाओ। कृष्ण मुस्कुराए, डरो मत। एक हाथ से उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बच्चा फूल उठाता है। 7 दिन और 7 रातें कृष्ण पर्वत को उठाए रहे। हर पुरुष, महिला, बच्चा और गाय उस छाया के नीचे सुरक्षित रहे। इंद्र हार गया। शर्मिंदा होकर उसने आंखें झुका लीं। तुम कोई साधारण बालक नहीं हो, तुम तो परमात्मा हो, देवताओं के भी देव। कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि अभिमान, चाहे देवताओं में हो या मनुष्यों में, हमेशा विनाशकारी होता है। उस दिन से गोवर्धन पूजा प्रकृति, कृतज्ञता और उस बालक की याद बन गई, जिसने एक हाथ से पर्वत उठा लिया। स्पिरिचुअल और 13 को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और सुंदर कहानी के साथ।